मई जून का महीना और भरी दोपहरी का समय लग रहा है आज सूर्यदेव कुछ ज्यादा ही कुपित है। इस तपती सुलगती गर्मी में मणिकर्णिका के घाट पर खुले आसमान के नीचे तपते हुए पत्थर पर एक नग्न सन्यासी आंखें बंद किए हुए कुछ इस तरह बैठा है जैसे उसे किसी का कोई एहसास ही ना हो। भागते पदचापों की आवाज ने उस सन्यासी की तंद्रा भंग की। समीप आते हुए आवाजों की तरफ जब सन्यासी ने आंख उठाकर देखा तो पाया कि कुछ पुलिस वाले उसकी ही तरफ आ रहे हैं, साथ में चिल्ला भी रहे हैं, देखो ये रहा, पकड़ो पकड़ो। पुलिस वाले समीप आते जा रहे थे। इधर सन्यासी ने एक क्षण सोचा और सीधे गंगा मैया में छलांग लगा दी। जब तक पुलिस वाले पास पहुंचते सन्यासी गंगा मैया की गोद में समा चुका था। वर्दी भीग जाने के डर से पुलिस वाले पानी में तो नहीं उतरे पर आसपास घात लगाकर बैठ गए और सन्यासी के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ पल बीता, फिर कुछ मिनट और फिर घंटों हो गए पर सन्यासी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस की खोजी नजरें 3-4 घंटे तक गंगा मैया के इस पार और उस पार का दीदार करती रही पर सन्यासी का कोई पता नहीं चला। थक हार कर पुलिस वाले वापस चले गए। यह कहानी यही नहीं खत्म होती है। दूसरे दिन पुलिस वालों को पता चला कि सन्यासी आज फिर वहीं बैठा है जहां कल पुलिस वाले पकड़ने गए थे। आज भी वही दृश्य है जो कल का था। वही सन्यासी, वही पुलिस वाले और वही काशी का मणिकर्णिका घाट। आज फिर पुलिस वाले ने सन्यासी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आज फिर से सन्यासी ने पुलिस को देखते ही गंगा मैया में छलांग लगा दी। लेकिन आज दृश्य कुछ दूसरा था। कल सन्यासी ने गंगा मैया की गोद में शरण ली थी पर आज ऐसा लग रहा है मानो गंगा मैया ने अपने आंचल से उस सन्यासी के लिए एक मार्ग बना दिया हो। पुलिस अवाक होकर देखती रह गई और सन्यासी गंगा मैया की लहरों पर दौड़ते हुए नदी के उस पार चला गया। आज भी पुलिस खाली हाथ वापस आ गई पर तीसरे दिन सन्यासी ने पता नहीं क्या सोचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों को खुशी का कोई ठिकाना न था। 2 दिन के मेहनत के बाद आखिरकार तीसरे दिन सन्यासी हाथ आया था। पुलिस सन्यासी को पकड़कर थाने ले गई और ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। इसके बाद पुलिस वालों ने सन्यासी के पकड़े जाने की खबर थानेदार को दी। थानेदार खबर मिलते ही एकदम हवालात की तरफ दौड़ा जहां सन्यासी को बंद करके रखा गया था। थानेदार को पहले ही पता चल चुका था कि यह कोई अद्भुत सन्यासी है जो पानी के अंदर रह सकता है और पानी पर चल सकता है। थानेदार भागते भागते हवालात पहुंचा। जब उसकी नजर सन्यासी पर पड़ी तो हतप्रभ सन्यासी को देखता ही रह गया। एकदम नग्न शरीर, बदन पर कोई कपड़ा नहीं, पहाड़ जैसी देह और उम्र करीब 70 से 80 साल। पर ऐसा लगता है मानो कोई युवा हो। अद्भुत तेज था उस सन्यासी में। थानेदार ने सन्यासी को मन ही मन प्रणाम किया और बगैर कुछ पूछे या कहे वापस चला आया। हवालात में ताला लगा दिया गया था। सायंकाल हो गया था। तभी कुछ पुलिस वाले की नजर हवालात के छत पर पड़ी जिस हवालात में सन्यासी को बंद किया गया था। पुलिस वाले जड़ हो गए थे, आंखें पथरा सी गई थी। वो दृश्य ही कुछ ऐसा था। वो सन्यासी हवालात में न होकर छत पर प्राणवायु ले रहा था। कुछ क्षण पश्चात जब पुलिस वालों की हालत स्थिर हुई तो उनमें से एक पुलिस वाला दौड़कर थानेदार के पास गया और उसे सारी वृतांत बताया। यह सुनकर थानेदार भी अवाक रह गया। वह दौड़ा दौड़ा हवालात के पास आया और जब उसने भी देखा कि सन्यासी किसी की परवाह किए बिना आराम से हवालात की छत पर टहल रहा है, थानेदार की भी वही हालत हुई जो कुछ समय पहले पुलिस वालों का हुआ था। कुछ पुलिस वाले छत पर भेजे गए और सन्यासी को नीचे उतारकर फिर से हवालात में बंद कर दिया गया। पर इस बार कुछ ज्यादा सतर्कता बरती गई। हवालात के ताले को सील कर दिया गया और सन्यासी पर नजर रखने के लिए 2 आरक्षी भी लगा दिए गए। अब सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक है, सन्यासी अब हवालात से बाहर नहीं आ पाएगा। पर कुछ भी ठीक नहीं था। प्रातः के 4 बजे पुलिस वालों ने देखा कि सन्यासी उसी हवालात की छत पर योग मुद्रा में लीन है। पुनः थाने में अड़कंप मच गया। थानेदार दौड़ता हुआ आया। इस दृश्य को देखकर वो बेहोश होने वाला था पर किसी तरह खुद को जागृत करते हुए हवालात की तरफ भागा। वहां पहुंचकर थानेदार ने देखा कि हवालात पर तैनात आरक्षी गहरी नींद में है पर गेट में लगा हुआ सीलबंद ताला बिल्कुल वैसी ही स्थिति में है जैसे सील लगाकर छोड़ा गया था। थानेदार पुनः सन्यासी की तरफ दौड़ा और सन्यासी के चरणों में लौट गया और अपने किए हुए कृत्यों की क्षमा याचना करते हुए उन्हें ससम्मान छोड़ दिया। बाबा को लेकर एक कथा और मिलती है कि बाबा बहुत ही लंबा उपवास रखते थे और उपवास के समापन पर बाबा छाछ पीकर अपने व्रत को तोड़ा करते थे। इसी दिन एक दिन जब बाबा उपवास तोड़ने वाले थे, बाबा का एक विरोधी बाबा के पास आया और बाबा को चूने का पानी पिला दिया, परंतु उसका कुछ उल्टा। कुछ समय पश्चात ही वो व्यक्ति जिसने बाबा को चूने का पानी पिलाया था पेड़ पकड़कर जमीन पर लौटने लगा और दर्द से कराहने लगा। इसके बाद उसने बाबा से माफी मांगी, फिर जाके उसको आराम मिला। नमस्कार दोस्तों, ये थे श्री तेलंग बाबा जो अक्सर काशी की गलियों में नग्न घूमा करते थे। उनकी यही नग्नता कुछ काशीवासियों को रास नहीं आई
और उन्होंने बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस और आला अधिकारियों पर दबाव डाला। इसके बाद जो हुआ का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। अब कुछ नजर डालते हैं बाबा की जीवनी पर। जैसा कि श्री तेलंग गोस्वामी के बारे में बताया गया है कि आपका जन्म 31 मई 1607 को आंध्र प्रदेश के विजयनगर में गोलकुंडा क्षेत्र में हुआ था और आपकी मृत्यु 26 दिसंबर 1887 को बनारस में हुई। इस प्रकार आपने लगभग 280 वर्षों का दीर्घायु जीवन जिया। श्री तेलंग स्वामी को उनके अध्यात्म और उनके रहस्यमय शक्तियों के लिए जाना जाता है। बाबा के भक्त उनको साक्षात शिव का अवतार कहते थे। बाबा कई देव स्थानों, पर्वतों और गुफाओं में योग करते, विचरण करते। 1737 में काशी में पधारे और 1887 तक काशी आपकी पुण्य भूमि रहा। आपके बचपन का नाम शिवराम था। आपके पिता का नाम नरसिम्हा राव व माता का नाम विद्यावती था। आपके पिता की मृत्यु के पश्चात 40 वर्ष की आयु में आपने एक गृहस्थ को त्याग कर संन्यास अपना लिया। कहा जाता है कि अपनी मां की मृत्यु के पश्चात श्री तेलंग स्वामी ने उस राख को सुरक्षित रखा था। उसी राख का लेपन वो अपने शरीर पर करते थे और काली माता की गहन साधना करते थे। रॉबर्ट अर्नेट अपनी पुस्तक इंडियन बिलीव्ड में लिखते हैं कि सन्यासी ने इतने चमत्कार किए कि उसे झूठ कहा ही नहीं जा सकता। श्री तेलंग स्वामी जी के बारे में इतनी कहानियां हैं कि इसे एक वीडियो में कह पाना बड़ा कठिन है। फिर भी प्रयास रहा है कि संक्षिप्त जानकारी ही सही अगर इस महापुरुष की आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।